दिसंबर 1999 में नेपाल के काठमांडू से भारत के दिल्ली तक के लिए एक इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट आ रही थी IC-814 और इस फ्लाइट में 176 के आसपास यात्री मौजूद थे। लेकिन कुछ आतंकवादियों ने इस प्लेन को हाईजैक कर लिया और इसे प्लेन को पूरे को ले जाकर कंधार पहुंचे और कंधार पहुंचने के बाद उन्होंने भारत सरकार से डिमांड की कि अगर आप इन सभी यात्रियों की सकुशल रिहाई चाहते हैं तो भारत की जेल में जो आतंकवादी बंद हैं उनको रिहा किया जाए। तब भारत सरकार ने 3 आतंकवादियों को रिहा किया था। क्योंकि भारत सरकार उन सभी यात्रियों की सकुशल रिहाई चाहती थी। वो 3 आतंकवादी थे, पहला मुश्ताक अहमद जरगर, दूसरा अहमद उमर सईद शेख और तीसरा मौलाना मसूद अजहर। और इस तीसरे मौलाना मसूद अजहर ने रिहाई के बाद पाकिस्तान में एक नया आतंकवादी संगठन बनाया। उस आतंकवादी संगठन का नाम था जैश-ए-मोहम्मद, जैम, जिसकी स्थापना मार्च 2000 में की गई और इसी ने भारत की संसद पर हमला किया और इसी ने मुंबई में 26/11 हमला किया और इसी ने पुलवामा में अटैक किया और न जाने कितने आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया। अब एक संगठन जैश मोहम्मद और दूसरा संगठन लश्कर-ए-तैयबा, जिसकी स्थापना 1990 के आसपास हाफिज सईद ने की थी। इन दोनों ही आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश मोहम्मद, इन दोनों ही आतंकवादी संगठनों के पाकिस्तान और POK में चल रहे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप जो 9 थे, जिसमें 4 पाकिस्तान में और 5 POK में मौजूद थे। आज रात भारत की आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर इन 9 आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया है। इसके लिए मैं और पूरी भारत की जनता आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को सलाम करते हैं और उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, भारत का उद्देश्य पाकिस्तान की सेना को टारगेट करना नहीं है। भारत का उद्देश्य पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद को खत्म करना है। क्यों? क्योंकि आतंकवाद जो पाकिस्तान में पनप रहा है वो कहीं ना कहीं भारत को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भारतीय सेना अपने सुख दुख सबको छोड़कर अपने देश के लिए सोचती है और अपनी जान जोखिम में डालती है। इस वक्त सभी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी वालों की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। अगर आपके आसपास या कहीं पर भी इंडिया के एयरफोर्स, नेवी या आर्मी का बंदा आपको मिले और उसको कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो तो उसकी मदद जरूर कीजिएगा। क्योंकि उनकी छुट्टियां कैंसिल हो गई हैं, तो कहीं ट्रेन में जा रहा हो और उसको सीट नहीं मिल रही हो, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब उनके लिए अपनी सीट छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना सुख दुख देश के लिए छोड़ देते। इसलिए हम सभी भारतवासी इस ऑपरेशन सिंदूर की शुभकामनाएं सेना को देते हैं और तीनों सेना के पराक्रम और जज्बे के लिए उन्हें सलाम करते हैं। जय हिंद।